हेलो एवरीवन। सो हम लोग फिर से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि अगेन नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम पे ही बेस्ड है। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। अ यूनिफॉर्म बार ऑफ वेट 100 न्यूटन मींस जो रॉड है, जैसे ये बार जो गिवन है, इसका वेट जो है वो हमें दे रखा है। दिस इज 100 न्यूटन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, वैल्यू है। इज रेज्ड स्लोली बाय अप्लाइंग अ वर्टिकल फोर्स कैपिटल पी। ये हैवी रॉड है जिसका वेट 100 न्यूटन है। यहाँ पे एक छोटा सा रोलर लगा है और उस रोलर के साथ में एक लोड है, वर्टिकल लोड पी, जिसको यूज करके इसको स्लोली ऊपर रेस किया जा रहा है। कह रहे कि शो दैट फोर्स पी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल थीटा। हमें बताना है कि जो ये कंडीशन हमें गिवन है, इस कंडीशन पे ये जो पी का फोर्स है ये हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ दिस एंगल, मतलब रॉड और मतलब वर्टिकल से जो एंगल बना रही होगी थीटा, उससे इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे? अगेन हमें इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आपको याद होगा सिर्फ प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे थीटा वैल्यू निकालने के लिए, हमने वहां पे क्या किया था, इस बार का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया था। वैसे ही हम यहाँ पर भी इस बार का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं और देखते हैं इस पर कौन कौन से फोर्सेस जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको यहाँ पे डिनोट करते हैं। दिस इज कैपिटल डब्ल्यू, और डब्ल्यू की वैल्यू जो है ये हमें गिवन है 100 न्यूटन। ठीक है, साथ ही साथ ये जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी पर एक केबल यहाँ पे बंधी हुई है। ये केबल जो है, इस केबल में टेंशन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो टेंशन अगर हम इसमें शो करेंगे तो दिस विल ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट बी, एंड ऑल्सो एट पॉइंट ए देयर इज अ वर्टिकल फोर्स जो कि कैपिटल पी से यहाँ पे डिनोट है, वो हमें दे रखा है और हमने उसको यहाँ पे यूज किया इस तरीके से पी। This P is making angle theta from this rod. यहां से इस एंगल की जो वैल्यू है दिस इज थीटा। अब ध्यान से देखें, दिस वैल्यू इज कैपिटल टी, हमने इसको टेंशन बोला टी। अब इसके अलावा और कोई फोर्स जो है वो हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इसी कंडीशन पे वी आर कंसीडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस बार। ध्यान रखिएगा ये एजी वैल्यू है, हमें गिवन है ऑलरेडी नहीं गिवन है। ये किसी भी रॉड का वेट हमें पता है तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट सेट करता है, जो कि किसी भी एक एंड से कहाँ होता है, L/2 डिस्टेंस पे। अगर टोटल रॉड की लेंथ L है तो L/2 की डिस्टेंस को वो ऐड कर रहा होगा। ठीक है ना, ये इस रॉड के वेट के लिए नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्यों ना हो, वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही ऐड करेगा। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं, कुछ साइड्स हमें गिवन है यहाँ पे। देखिए ये जो ए बी वैल्यू है ये 2L/3 है, साथ ही डीबी की डिस्टेंस जो है भी 2L/3 है, और बीसी जो है वो L/3 वैल्यू हमें गिवन है। ये जो रोलर यहाँ पे गिवन है इट्स वेरी स्मॉल रोलर, तो हम इसको यहाँ पे नेग्लेक्ट करके चलेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन में बोला नहीं है कुछ ने, लेकिन हमें रोलर के बारे में कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो रोलर है इसको ग्राउंड मीन्स यहाँ पे जो वर्टिकल वॉल है, यहाँ से एक रिएक्शन फोर्स भी मिल रहा होगा, और जो कि कुछ इस तरीके से होगा, और जिसको हमने डिनोट कर दिया यहाँ पे आर ए वैल्यू से। ठीक है, नाउ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बार इज कंप्लीटेड। अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये हमें लिखना जरूरी है, इक्विलिब्रियम ऑफ बार और समेशन Fx इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले हम फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं विद द पॉजिटिव साइन कन्वेंशन, ऊपर हमने लिखा ही है इक्वल टू। सबसे पहले ये आर ए का फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसके बाद में और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स हमें दिखेगा नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर भी ये फोर्स हमें दिख रहा है। कौन सा फोर्स? दिस वन टी। ये टी यहाँ पर वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने वहां पे ड्रॉ करी। अब देखिए हमें यहाँ पे कुछ एंगल्स जो है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये थोड़ी सी ज्योमेट्री जो है हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसी क्वेश्चन पे मैं इसको बना देता हूं ताकि हमें समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। ऐसा, ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड।
ओके, सो यहाँ पर ये एंगल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप ध्यान से देखिए, ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे बी डी ए, इन ट्रायंगल बी डी ए, क्या है बी डी ए ट्रायंगल में, ये जो बी डी और बी ए जो है, या हम बोल सकते हैं ए बी इक्वल टू बी डी एंड दैट इज इक्वल टू 2l/3। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ए बी डी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। इसका मतलब ये जो एंगल यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए बी बी विल बी इक्वल टू व्हाट, ऑल्सो थीटा, क्योंकि ये भी 12/3 है, ये भी 12/3 है, तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इट मींस अगर हम इस पूरे ट्रायंगल में कैलकुलेट करें एंगल ए बी डी की वैल्यू कितनी होगी, तो वी कैन गेट दिस एज 180 माइनस 2 थीटा। कैसे, ये दोनों एंगल थीटा और टोटल एंगल्स का सम 180, तो 180 में से 2 थीटा माइनस करेंगे, ये एंगल हमें यहाँ पे दिखाई देगा। सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू हियर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे इस टेंशन के लिए, टेंशन हमारा क्या है, इस केबल का नाम ये रहा, इसका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से एंगल मुझे अगर मिल जाए, तो हमारे लिए क्वेश्चन जो है सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं, देखिए सॉल्व करने की, इसको कैसे हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। सो ये रॉड जो है, देखिए यहाँ पे वर्टिकल से क्या बना रही है, थीटा एंगल, इट मींस दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा, ठीक है। और ये पूरा एंगल जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस रॉड के अलोंग, इस तरीके से, ये कितना है 180 डिग्री। तो हम यहाँ से ये एंगल की जो वैल्यू है, कौन सा एंगल, इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू, देखिए टोटल एंगल हमारे पास हुआ 180, तो हमारे पास इस एंगल की वैल्यू निकालने के लिए मैं लिखता हूँ 180 माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं इसको 180 डिग्री माइनस ऑफ ये एंगल का सम, और इस एंगल के सम को हमें माइनस करना है, तो सम हम करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा और प्लस थीटा, इन दोनों का तो सम हो गया। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो दिस इज 180 डिग्री माइनस ऑफ, यहाँ से 180 डिग्री वापस आ जाएगा, और साथ ही साथ इस 2 थीटा में से अगर हम, एक तो थीटा माइनस होगा यहाँ से, ठीक है ना, तो बचा थीटा, और अगेन माइनस साइन है, तो प्लस साइन के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो दिस एंगल विल बी थीटा, यानी कि वर्टिकल से जो एंगल की वैल्यू हमें यहाँ पे दिखाई देगी, दिस इज इक्वल टू थीटा, ठीक है ना। ये यहाँ पे इस केबल का जो एंगल है, हमने यहाँ पे जब इसे सॉल्व किया तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। तो ये ज्योमेट्री हमें, अब ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके से एंगल जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, एंगल हमने निकाल ही लिया है वहाँ पे। अब हम बात करते हैं आगे, सो दिस एंगल इज थीटा। अब मुझे फोर्सेस को बैलेंस करने में आसानी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो माइनस साइन के साथ दिस इज t cos थीटा इक्वल टू 0 एंड राइट डाउन दिस इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, Fy इक्वल टू 0, और विद द साइन कन्वेंशन, क्या है साइन कन्वेंशन, मैंने ड्रॉ किया बोर्ड पे, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे ये, इक्वल टू, अब देखिए P पॉजिटिव साइन के साथ माइनस W, जो कि हमारे पास कितना है 100 न्यूटन, रख देते हैं वैल्यू, और T प्लस साइन के साथ वर्टिकल कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, T cos थीटा, दिस विल नॉट बी cos, दिस विल बी साइन, क्योंकि एंगल जो है हमें यहाँ पे वर्टिकल से पता है, और हम हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लिख रहे हैं, तो वहां पे हमारे पास जो कॉम्पोनेंट आएगा साइन आएगा। सो दिस इज cos ऑफ थीटा, और कोई फोर्स नहीं, इक्वल टू 0, ठीक है। तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P प्लस T cos थीटा इक्वल टू 100, राइट डाउन दिस इक्वेशन नंबर 2। अब हम मोमेंट इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं, और मोमेंट इक्वेशन हम लिखते हैं पॉइंट ए के अबाउट, ठीक है ना। आप बी भी ले सकते हैं, ठीक है, कि वहां पे भी एक अननोन है,
लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि दो फोर्सेज हैं वो जीरो हो जाएंगे। तो एम ए इक्वल टू जीरो विद द साइन कन्वेंशन, क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव। और हम मोमेंट इक्वेशन अगर यहाँ पे लिखेंगे तो देखिए क्या होगा। दिस इज W, ये पॉइंट ए पर दोनों फोर्सेस का मोमेंट जीरो। W हमें एक क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, और क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे देगा, उसके लिए क्लॉकवाइज आएगा वो, और क्लॉकवाइज इस तरीके से मल्टीप्लाइड बाय इसके लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस परपेंडिकुलर। कैसे हम निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे एक छोटा सा जो ज्योमेट्री है उसको ड्रॉ करके एंगल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर G पॉइंट जो है ये है, और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन W का ये हो जाएगा। यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो ये 90 डिग्री एंगल। अगर मुझे ये एंगल मिल जाए, आप देख रहे हैं कि वर्टिकल से रॉड जो है कितना एंगल बना रही है, थीटा, तो यहाँ पे भी वर्टिकल से थीटा होगा। और ये डिस्टेंस मुझे पता है, दिस इज L/2, तो ये हमारे पास हो जाएगा L/2 टाइम्स साइन थीटा, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये क्या है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है। तो वी कैन राइट दिस एज W इंटू L/2 टाइम्स साइन थीटा, ठीक है ना। और ये जो T का फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट हम कर लेते हैं यहाँ पे, और दोनों का मोमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हमें यहाँ पर ये डिस्टेंसेस की जरूरत पड़ेगी। तो अगेन हमने क्या किया, यहाँ पर इस लाइन को आगे एक्सटेंड किया, यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बनेगा फिर से। तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसका लाइन ऑफ एक्शन ये, तो हमें ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये डिस्टेंस इस ट्रायंगल में कितनी हो जाएगी, ये ए बी हमें कितना गिवन है, 12/3। तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ L/3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। क्यों साइन थीटा, अगेन वर्टिकल से ये एंगल हमारे पास थीटा होगा, और ये हाइट जो हमारे पास हो जाएगी, दिस इज 2L/3 कॉस थीटा। सामने आ गया आपको। आप ट्रायंगल सीधा लिख के साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू भी याद कर सकते हैं, या आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए कि आपके पास अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया है ये छोटा सा, तो आपको ये एंगल अगर हमने थीटा कंसीडर किया है और ये डिस्टेंस आपको पता है, ठीक है ना, और कभी भी जब आप थीटा ड्रॉ कर लेंगे तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो जब भी देखेंगे आप, बेस की जो वैल्यू होगी वो s cos थीटा आपको मिलेगी, और ये वैल्यू आपको परपेंडिकुलर की s sin थीटा मिलेगी। आप चाहें तो sin थीटा cos थीटा का रिलेशन यूज करके इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। तो सबसे पहले जो फोर्स है हमारे पास, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा t sin थीटा, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा एक अबाउट, तो माइनस साइन के साथ में t sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2L/3, ये रहा लाइन ऑफ एक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हाइट हो जाएगी 2L/3 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा। इसी तरीके से इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या है हमारे पास, दिस इज ये भी हमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा यहाँ पे, तो माइनस साइन के साथ में t cos थीटा और मल्टीप्लाइड बाई 2L/3 साइन थीटा। ऑलरेडी हमने ये कैलकुलेट किया है पीछे, यहाँ पर देखिए ये रहा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। या एक काम करिए आप, क्योंकि यहाँ नीचे 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया और साथ ही साथ L से डिवाइड भी कर दिया। तो ये हमारे पास बचेगा W टाइम्स साइन थीटा, ठीक है, 3W। क्यों 3W, क्योंकि यहाँ y2 से 2 6 कैंसिल आउट करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस साइन के साथ में। यहाँ देखिए 3 2 6 और 2 2 4, तो ये हमारे पास हो गया 4 टाइम्स व्हाट, 4 टाइम्स L इंटू t टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साथ ही साथ माइनस साइन के साथ यहाँ पे अगेन 3 2 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4L टाइम्स t cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई बेसिकली। और आप पूरा इक्वेशन अगर ध्यान से देखें तो हमें t की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करने की जरूरत है। हम t को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, आप इस पूरी इक्वेशन को साइन थीटा से भी डिवाइड कर दीजिए, तो हमें इक्वेशन थोड़ा सा आसान दिखाई देगी।
दिस इज 3w टाइम्स माइनस 4l इंटू टी कॉस थीटा, माइनस साइन के साथ 4l इंटू टी क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस थीटा इक्वल टू 0। और थोड़ा सा ये दोनों टर्म्स हैं इक्वल हैं, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा दिस इज 8 3w माइनस 8l इंटू टी cos theta equal to 0। So write down this as equation number 3। क्यों इक्वेशन नंबर 3? क्योंकि मुझे t की वैल्यू यहाँ नहीं पता है। अब देखिए जो इक्वेशंस दो हमने लिखी हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाली, क्या मुझे वहाँ से t की वैल्यू जो है वो p के टर्म में मिल सकती है? क्योंकि मुझे p को प्रूफ करना है कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। तो देखिए यस, वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमने इक्वेशन लिखी है दिस इज इन t एंड p, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, write down here from equation 2 क्या हो जाएगा, t की वैल्यू देखिए मैं निकालता हूं यहाँ पे, दिस t will be equal to 100 माइनस 100 में से हमें माइनस करना पड़ेगा p को, और डिवाइडेड बाई हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos थीटा। यस है नो, आ रहा है ना t के साथ में cos थीटा। सो हम इस चीज को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, देखिए इक्वेशन सॉल्व करना आना आपको चाहिए कि कहाँ से हम क्या रिप्लेस करें जो वैल्यू रखने पे हमें आंसर मिल जाए। ये आपकी खुद की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना अच्छे से आप इक्वेशन जो हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे पुट किया दिस इज 3w माइनस साइन के साथ में 8 इंटू एल, और t की वैल्यू देखिए ध्यान से, जैसे ही मैंने यहाँ पे पुट करी तो ये हो जाएगा 100 माइनस p, और नीचे भी cos थीटा है, यहाँ पे भी cos थीटा है, कैंसिल आउट हो जाएंगे इक्वल टू 0। सॉल्व करिए इसको, दिस इज 3w माइनस ये हमारे पास कितना हो जाएगा 800 इंटू कैपिटल L। क्या हमें L कहीं और दिखाई दे रहा है? यस, हम यहाँ पे देखिए L जो है उसे लिखना भूल गए हैं, तो ये 3WL भी हमारा यहाँ पे शामिल रहेगा। ये दिस इज 3 इंटू W इंटू L। द सेम वे यहाँ पे 3WL आएगा, ये भी 3L आएगा, और यहाँ पे भी ये L, और इस जगह पे भी L रहेगा, ठीक है ना, माइनस 800L, और ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ ही माइनस माइनस प्लस, तो 8p इंटू L इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को L से जब हम डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट एज 3w माइनस 800 और प्लस साइन के साथ में 8p इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, इस हमें p की वैल्यू चाहिए तो हमने p को इधर ही रहने दिया, बाकी सबको दूसरी तरफ ले गए, तो दिस इज 8p इक्वल टू 800 माइनस का 3w, और w की वैल्यू कितनी 100 न्यूटन, तो यहाँ से 8p की जो वैल्यू हमें मिल जाएगी दिस इज 300, और 800 में से 300 माइनस करेंगे तो दिस इज 500, और फाइनली व्हेन वी सॉल्व दिस फॉर द p दिस इज 500 डिवाइडेड बाय 8, और सॉल्व करिए इसको, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ कैलसी से। 500 डिवाइडेड बाय 8 and this is 62.5 न्यूटन। तो इस तरीके से हमने प्रूफ किया, देखिए कि जो p की वैल्यू है यहाँ पे कहीं पे भी थीटा हमारे पास नहीं दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो p होगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज वर्टिकल लोड P is independent of the एंगल थीटा, और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइनली जो था वो प्रूफ भी करना था, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं, और कुछ और जो हमारी क्लासेस फर्दर आगे जो हैं
वो हमारी नॉन कंग्रेंट फोर्स सिस्टम पे ही रहेंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं इसमें, जो कि एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को लेकर बात करेंगे।